हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इन्हीं सबको लेके कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ होमवर्क आपको देंगे। हाँ, कुछ एक प्रॉब्लम हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ सॉल्व करने का, एंड देन वी विल गिव यू सम प्रॉब्लम। एक होमवर्क आप लोगों को देंगे, आप लोग घर पे इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, तो पहला आप लोग ही बोलिए कि ये रह गया आपका। आगे का दिन हम लोग डिस्कशन किए थे सेम चीज को। हाँ हाँ, और एक बार बोलिए, कोई एक बोलिए, बोलिए सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ, क्या क्वेश्चन है, क्या 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 क्वेश्चन है? स्पीड ना, ठीक है। एक लड़का बोलिए, सभी नहीं बोलिए। सभी बोलने से फिर से वो आवाज ठीक से हमको समझ में नहीं आएगा कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई एक आके बोलिए, क्या 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 बोल रहे हैं आप? जो भी हो, तो कुछ आपको ठीक समझ में नहीं आया कि क्या बोले आप। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, हम लोग कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। हाँ ठीक है, कुछ टॉपिक कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछते हैं हम। आप लोग बोलिए कुछ। ठीक है, तो हाँ ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? डिस्टेंस और यहाँ पे आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या क्या है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अगर आपको फर्क करना हो तो आपको कैसे फर्क कर पाएंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क कब होता है, कैसे करके हम लोग बोल पाएंगे? कुछ पॉइंट्स है? एक बात आप लोगों से हम पूछते हैं। हाँ, एक चीज हम पूछते हैं। तो ये पॉइंट ठीक है कि नहीं रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? हम जो पॉइंट अभी लिखने वाले हैं वो ठीक है कि नहीं, देखना है आप लोगों को। क्या पॉइंट लिखने वाले हम? ए पॉइंट हम डिस्टेंस डिस्टेंस is always less than displacement। ठीक है, ये हम लिखें, ये ठीक लिखे हैं ना गलत लिखे हैं? ये पॉइंट समझ में आया ना, क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस जो हम कोई ऑब्जेक्ट एक अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो एक टाइम पे था वो कहीं एक जगह पे और फिर से वो चेंज हो गया। जैसे एज एज एग्जाम्पल, जैसे हुआ कि आपका पास एक रास्ता है, स्ट्रेट रास्ता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, ए पोजीशन से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया और ऑब्जेक्ट धीरे जाके बी पोजीशन में वो आ गया अभी। ठीक है, तो अभी अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो ये पॉइंट ठीक है कि नहीं है? हमने जो अभी लिखा, ये पॉइंट आप सही कहते हैं या आपको लग रहा है कि नहीं पॉइंट ठीक नहीं है? डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोचिए कि, हाँ, यहाँ पे सोचिए आप कि इसमें जो हम बनाए हैं जो डायग्राम, यहाँ पे सोचिए आप लोग, ये जो दूरी है ये है डी, ये लेंथ है डी। ठीक है, तो ये पॉइंट जो हमने बनाया अभी लिखा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आ, ये पॉइंट्स आप लोग सहमत हैं या आप लोग को लगता है कि ठीक ठीक नहीं है पॉइंट? ठीक है, ठीक नहीं है? ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक लग रहा है आपको? तो इस केस पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, इस वाले केस पे अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल पे अगर आप देख रहे हैं कि हमारा पास एक स्ट्रेट रास्ता है, एक स्ट्रेट रास्ता है, स्ट्रेट रोड। तो वहां पे ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ए
हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, हाँ, ऑब्जेक्ट reaches B and the object reaches B। ठीक है, तो ए से जर्नी स्टार्ट हुआ और बी पे जाके वो उसका डेस्टिनेशन में पहुंच गया। ठीक है, तो इस केस पे डिस्टेंस कितना होगा? ये स्ट्रेट लाइन है, ये रास्ता जो है वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड, ये स्ट्रेट रोड, सीधा सीधा सा रास्ता है, हाँ, स्ट्रेट रोड है। तो वहां से ए से बी जा रहा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ, अगर आप लोग देखें इसको तो कितना आएगा? हाँ, बोलिए, यहाँ पे अगर आप लोग डिस्टेंस नापेंगे तो कितना आएगा? ये पॉइंट आपने जो कहा ना अभी कि ये पॉइंट आपका डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये ठीक है? आपको लग रहा है ये ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि वो कितना ठीक है या ठीक नहीं भी हो सकता है ये चीज़। तो उसको उसको देखने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, और वो एग्जाम्पल है ऐसा कि एक स्ट्रेट रास्ता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक गया। ठीक है, तो अभी स्ट्रेट रास्ता है और ए और बी बीच का बीच में दूरी हमारा आया वो है डी। यहाँ पे आप डिस्टेंस कितना लिखेंगे? फॉर दिस एग्जाम्पल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस? यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ इस एग्जाम्पल में? डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस कितना हुआ इस ऑब्जेक्ट पे? एक स्ट्रेट रास्ता पे ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट रोड में एक ऑब्जेक्ट, मतलब बस हो सकता है, वो गाड़ी हो सकता है कुछ, हाँ, साइकिल हो सकता है आपका। ठीक है, तो और आप खुद भी हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है एक स्ट्रेट रास्ता पे, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ठीक है, कितना हुआ? हम लोग बोलिए डिस्टेंस कितना होगा? सोचिए मीटर में है, डी मीटर्स, डिस्टेंस कितना होगा इसका? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे? आ रहा है समझ में? हाँ, तो मैंने क्या बोल रहा था अभी, और एक बार हम रिपीट कर रहे हैं इसको, आप लोग सुनिए इसको, ठीक से सुनिए आप लोग। कि हमने आप लोगों ने कहा कि डिस्टेंस आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, और स्पीड वगैरह पढ़े हैं आप लोग, वेलोसिटी भी पढ़े हैं। तो उसी उसी को लेकर हमने कुछ क्वेश्चंस एक ट्राई कर रहे हैं हम लोग, हाँ, सॉल्व करने का। क्या चीज़, क्वेश्चन क्या बोले हमने? फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज वो है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चूंकि आप लोग पढ़ लिए ना, आप लोग पढ़े हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, क्लास में किताब में पढ़े हैं आप लोग, इसका आइडिया है आप लोगों के पास। ठीक है, तो पहला वाला चीज जो था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर है कि नहीं, कोई डिफरेंस है कि नहीं। तो उसी को लेकर एक क्वेश्चन रखा गया यहाँ पे, कि एक पॉइंट रखा गया रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम लोग एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखे हैं? कि डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। सो ये पॉइंट सही है कि नहीं? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का बारे में पता है, डिस्टेंस का बारे में पता है, तो ये पॉइंट ठीक है कि नहीं, आप लोग बोल पाएंगे जरूर। आप लोग पढ़े हैं ना डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, उन दोनों में संपर्क क्या रहता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, आप लोग पढ़े हैं जो। उसी को लेके एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए, कि डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। इसको राउंड कर लेते हैं इसको एक बार। तो दिस पॉइंट रिटन इज डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ये जो पॉइंट लिखे इसका इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट का मतलब ये मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं। तो ये पॉइंट अभी सही है कि नहीं, ये ठीक हमने असर्शन किया, ठीक प्रस्ताव रखा या नहीं रखा, इसी यही आप लोगों का बस क्वेश्चन। तो आप लोगों ने एक आंसर दिया, अगर कोई एक दोस्त ने दिया कि हाँ डिस्टेंस अभी डिस्प्लेसमेंट से ऑलवेज कम होता है। हर वक्त अगर आप डिस्टेंस नापेंगे और डिस्प्लेसमेंट नापेंगे तो देखेंगे कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कम है। तो आप लोग इसको सही कर रहे हैं। तो उसी को अगर वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि हाँ सही है कि नहीं, हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कर सकते हैं जिससे हम लोग को ये पता चलेगा ना कि सही है कि नहीं। ओके, तो डिस्टेंस हम लोग वही क्वेश्चन में रखे थे कि एक आपका पास एक स्ट्रेट रोड है, एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं
तो दिस इज फॉर एग्जाम्पल। क्वेश्चन पता चला ना आपको, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? हाँ, हाथ उठाइए, क्वेश्चन समझ में आया तो हाथ उठाइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है किसी को? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? वो तो आसान सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें जस्ट एक चीज पूछा जा रहा है कि आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आप लोगों को पता है ना, कि किसको डिस्टेंस कहते हैं, किसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कौन ज़्यादा होता है, कौन कम होता है, कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है हमारा। तो उसी को लेके एक पॉइंट हमने बनाया यहाँ पे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। और आपको पूछा गया है कि ये जो हम बोल रहे हैं अभी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम होता है, ये ठीक है कि नहीं? यही क्वेश्चन आपका पास। इसका आंसर कोई देंगे फिर से? और एक बार हम पूछ रहे हैं इसको कि जब भी हमने पॉइंट लिखा है यहाँ पे डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, तो इज इट करेक्ट और नॉट? ये सही है या गलत है स्टेटमेंट? कोई कोई एक आइए माइक के सामने आके बोलिए, कोई एक। क्या नहीं समझना वो भी आपको बोल सकते हैं ना, क्या एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा आपको? हाँ, फ्रंट रो में जो बैठे हैं आइए, कोई एक आ जाइए। राइट, जो राइट साइड पे है ना, राइट साइड पे जो फ्रंट में बैठा हुआ है, दाहिने तरफ जो फ्रंट में बैठा है उन लोग उसमें से कोई एक आइए। हाँ, आके बोलिए कि ये ठीक है कि नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है कि राइट। मतलब बेसिकली ऐसा हुआ ना क्वेश्चन कुछ, स्टेट ट्रू और फॉल्स का पूछा गया आपको, स्टेट ट्रू और फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हाँ, तो आपको बोलना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट दे दिया गया है आपको, क्वेश्चन दे दिया गया है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है? फॉल्स? क्या होगा आंसर? ये ठीक है ना गलत है? ये स्टेटमेंट फॉल्स? फॉल्स ना? फॉल्स, अच्छा ठीक है, तो इसको बोला गया है कि फॉल्स। आप लोगों के पास से जो आंसर है हमारा वो है फॉल्स। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं क्यों ये फॉल्स होगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है, हम लोग जो आगे वाला एग्जाम्पल कर रहे थे हम लोग, हाँ, जो जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, दिस वन। यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्या ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट रास्ता पे जा रहा है, कोई एक गाड़ी हो सकता है जो स्ट्रेट रास्ता पे जा रहा है, और ए से लेके वो बी तक पहुंच गया, और ए और बी का बीच में जो रास्ता का दूरी है दैट इज डी। डी से हम लोग बोलते हैं कि ए और बीच का बीच में कितना दूरी है। तो इस केस पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालते हैं इस वाले सिचुएशन में, तो कितना आएगा, डिस्टेंस कितना आएगा अभी इस एग्जाम्पल में, डिस्टेंस कितना आएगा? डी आएगा ना? डी आएगा तो इस वाले केस पे डिस्टेंस कितना आएगा? डी। स्ट्रेट रास्ता पे जा रहा है ना गाड़ी, स्ट्रेट लाइन पे, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाँ, अच्छा ठीक है, हम क्वेश्चन बना रहे हैं फिर से। नीचे आइए, ओके। यहाँ तक तो आप लोग आ गए, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है ना, अभी यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ये जस्टिफाई करना है हमको, ये जो हमने स्टेटमेंट दिया अभी कि डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये एक गलत स्टेटमेंट है, जिसको हमको समझाना है ना कैसे गलत हो गया ये स्टेटमेंट। उसके लिए एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, वहाँ देखते हैं कि हाँ ये सही, ये स्टेटमेंट जो हमने गलत कहा वो ठीक है कि नहीं। तो एग्जाम्पल कैसे रह गया, एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। एग्जाम्पल का कई सारा एग्जाम्पल है, तो एक सीधा सा एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग कैसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। तो आपका पास एक स्ट्रेट रास्ता है, स्ट्रेट रोड, ये स्ट्रेट, ठीक है, ये स्ट्रेट एक रोड है, ये हम लोग लिख दिया है स्ट्रेट रोड।
स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड, ठीक है। तो स्ट्रेट रोड पे एक ऑब्जेक्ट, आप लोग सोच सकते हैं कि बस या गाड़ी, तो दैट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक वो गाड़ी चल रहा है। एक ए से ए में स्टार्ट किया और बी तक पहुंच गया वो। और दोनों में बीच का जो, ए और बीच का जो रास्ता का जो लेंथ है दैट इज डी किलोमीटर्स। सपोज इसको हम कहते हैं 5 किलोमीटर्स और 1 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर। ए और बी का बीच में जो दूरी है दैट इज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ए और बी का बीच में दूरी है 1 किलोमीटर का। और एक गाड़ी ए से स्टार्ट किया और बी तक आ पहुंचा, ठीक है। तो इस केस पे अगर आप इसका मोशन आप लोग पढ़ते हैं, स्टडी कर रहे हैं यार, तो यहाँ पे अगर आपको पूछा गया कैलकुलेट द डिस्टेंस, हाँ, कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट, हाँ ठीक ठीक ठीक। ये से बी में जा रहा है ना, वापस ए में ना आ रहा है, स्पीड जा रहा है, हां बोलो, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 1 किलोमीटर का हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस भी बन गया हमारा 1 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया हमारा 1 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल बना है। इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि डिस्टेंस जितना है सेम है आपका डिस्प्लेसमेंट भी। तो ये स्टेटमेंट तो एक जस्ट ये तो ठीक ही है तब तो ना, कि ये डिस्टेंस ऑलवेज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। इसका एक वेरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें कि इस वाले एग्जाम्पल पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, डिस्टेंस कम नहीं है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। ओके, अभी ये आप बोल सकते हैं कि नहीं, ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट अभी देख रहे हैं हम, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये हम बोल पाएंगे कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्टेंस, ऐसा ऐसा हम बोल पाएंगे कि नहीं, डिस्टेंस इज ऑलवेज, अब तो बोल पाएंगे ना, अभी आगे वाला जो स्टेटमेंट देखे थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप लोग ट्रू या फॉल्स बोलना है आप लोगों को, कि डिस्टेंस जो आता है हमारा वो ऑलवेज आपका डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या उसका बराबर का होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्या होगा ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स नहीं, आगे 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 वाला स्टेटमेंट जैसे फॉल्स था वो राइट, आप लोग ठीक ठाक बोले कि डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये तो फॉल्स बन गया हमारा। ये स्टेटमेंट अभी आप बोल पाएंगे कि नहीं, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ट्रू ना, ट्रू, बढ़िया, ट्रू, ट्रू, ठीक है। इसका एक आसान सा एग्जाम्पल है, जैसे आप आगे वाला केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ तो डिस्टेंस इक्वल टू बन गया, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज नहीं बोलेंगे, आइदर, ऑलवेज नॉट इक्वल, सॉरी इसमें आइदर लिखना है, इसमें इक्वल ऑलवेज नहीं लिख पाएंगे हम, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, या जैसे आगे वाला केस में आप देख सकते हैं कि हाँ इक्वल दिखा रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारा इक्वल बन गया, ठीक है। ग्रेटर देन अगर आपको पूछना है तो कैसा होगा, ये गाड़ी अगर आप ए से बी तक गया और आप जो बोल रहे थे कि बी से अगर फिर से वापस ए में आ जाता है, ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल अगर हो कि ए से बी तक गया और बी से फिर से वो लौट के वापस ए पे आ गया, ठीक है, तब क्या होगा, तब डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा आपका, कितना बनेगा अगर वापस ए में लौट जाता है तो, दैट इज 0, ठीक है। अगर ए से बी तक गया और बी से फिर से वापस आ गया ए में,
तो डिस्प्लेसमेंट वहां बन जाएगा आपका 0 और डिस्टेंस बन जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, तो उस केस में हम लोग देख सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, और भी कई सारे एग्जाम्पल है। सोचिए आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, ए से गाड़ी स्टार्ट हुआ, ये है ए से गाड़ी निकला और आप सीधा नहीं जाके, रास्ता शायद आपका कोई अगर टेढ़ा रास्ता हो, अगर घुमावटी रास्ता हो, जैसे यहाँ से गया और आप गाड़ी इस तरीका से जा रहे हैं। आप लोग तो पहाड़ में रहते हैं, जंग उस एरिया पे तो ऐसा रास्ता है ना, स्ट्रेट लाइन रास्ता आपको कम ही दिखेगा, आपको ये घूमने वाला रास्ता ज़्यादा दिखेगा। यहाँ से जाएंगे एक बार, यहाँ से जाएंगे, घूमेंगे ना। तो ए से बी तक आ रहा है, यहाँ पे ए से बी तक कोई एक गाड़ी आया, ठीक है, ए से बी तक गाड़ी आ रही, तो वहाँ पे और आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि अभी डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलवेज कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका, डेफिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट का, कि एक पॉइंट से फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट में जो शॉर्टेस्ट जो पाथ है, सबसे कम कम दूरी वाला जो पाथ है, रास्ता है, दैट इज हम कहते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से लेके यहां तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन पाथ। कोई एक जगह से कोई एक जगह आपको अगर जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ, जो सीधा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये जो ए टू बी जो दूरी है ना, वो बन जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और ये पूरा जो रास्ता है घूम के जाने वाला, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका डिस्टेंस। ये पूरा जो अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं अगर ए से बी तक का पूरा रास्ता का, तो इसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। ये पूरा पाथ वाला जो आएगा वो डिस्टेंस का आएगा। तो इस केस पे भी आप लोग देख सकते हैं कि जो घुमावटी जो पाथ है, जो रास्ता घूम के यहाँ ए से बी तक आ रहा है सीधा नहीं जाके, उस रास्ता से अगर आप जाएंगे तो आपका डिस्टेंस कवर ज़्यादा हो। ठीक, तो डिस्टेंस कवर ज़्यादा होगा और वो डिस्प्लेसमेंट से हर हर वक्त यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि एकदम सीधा पाथ अगर होता कोई, तो उसमें ए से बी तक का जो एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ है, जो एकदम सीधा जो पाथ है, उसी से अगर हम जाए तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला हो जाए। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ये भी बन गया हमारा। ठीक है, ओके। अभी जो तीसरा वाला जो टर्म में आएंगे हम लोग, जो नीचे वाला अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया, अभी हम लोग आते हैं स्पीड में आते हैं। ठीक, स्पीड पे आते हैं, स्पीड वाला कॉन्सेप्ट पे आते हैं। स्पीड ये भी काफी नोन कॉन्सेप्ट है, आप लोग सभी इसको पढ़े हैं इसको। स्पीड, स्पीड आया और आपका आएगा एक वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड, ये दोनों का बीच में हम लोग कुछ पढ़ेंगे टॉपिक्स, टर्म्स। वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है, ओके। क्या इन इन सिंपल टर्म्स क्या डेफिनेशन क्या है स्पीड का? स्पीड का डेफिनेशन क्या है? फॉर्मूला कितना है, कैसे है स्पीड का? व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड मतलब हो रहा है कि आप लोग पता है ना, आप लोगों को पढ़े है ना, कोई एक बोली इसको, हाउ टू डिफाइन स्पीड। हाँ, स्पीड से हमको क्या पता चलता है कि जैसे आप लोग खेलते हैं ना, खेल में स्पीड देखें आप लोग, हाँ, कई जगह आप लोग यूज करते हैं आप लोग उसको, क्रिकेट वगैरह खेल में ना। तो स्पीड का मतलब क्या हुआ? स्पीड का मतलब हुआ रेट ऑफ मोशन ना, पता है ना आप लोगों को? हाँ, रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन मतलब कितना दूरी आप कवर कर रहे हैं कितना टाइम में, वो एक मोशन का एक चीज है। मतलब कोई पर्टिकुलर एक डिस्टेंस कम समय में ट्रैवल करता है, कोई गाड़ी जल्दी जा रहा है, कोई गाड़ी स्लो जाएगा ना, तो उसमें फर्क कैसे करना है हमको? ये स्पीड बोल के एक क्वांटिटी है जिससे हम लोग कोई चीज का रेट ऑफ मोशन हम लोग फर्क कर पाते हैं कि कौन कितना तेज जा रहा है, कौन घटना कितना तेज से घट रहा है, तो उससे हम लोग को स्पीड का पता चलता है। ठीक है, तो इट इट ये भी रेट ऑफ मोशन है, ये हमारा रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन। और ये भी हमारा एक्चुअली है, दोनों में ही थोड़ा बहुत अंतर है, इसमें भी रेट ऑफ मोशन, ये भी है रेट ऑफ मोशन। मतलब कितना जल्दी ऑब्जेक्ट एक जगह से
दूसरा जगह तक पहुंच रहा है। जितना जल्दी पहुंचेगा उसका स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा, उसका वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसका? इसका कितना डेफिनेशन कैसा होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ये आपका बन गया स्पीड का डेफिनेशन, कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है, मोशन कितना डिस्टेंस का हो रहा है, एंड कितना टाइम उसमें लगा। दोनों का बीच में जो रेशियो है आपका ना, दैट इज कॉल्ड द स्पीड। ठीक है, स्पीड जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि क्रिकेट का गेंद फेंका गया है, या कोई गाड़ी जा रहा है, उसका स्पीड है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ए कार इज, स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, पर आवर, पर आवर। ऐसे लिखते हैं ना हम लोग कि एक गाड़ी जा रहा है, गाड़ी का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल टर्म में क्या समझता हम इसको, कि व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से दैट स्पीड ऑफ ए कार इज 60 किलोमीटर पर आवर? इसका मतलब क्या हुआ कि ये गाड़ी ये गाड़ी 1 घंटा में, 1 आवर में, 1 आवर में ये कितना जा रहा है? 60 किलोमीटर ये ट्रेवल कर रहा है। ये गाड़ी का मोशन कैसा है कि 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर मोशन वो ट्रेवल कर रहे हैं, 60 किलोमीटर की रास्ता वो तय कर ले रहे हैं। तब हम कहेंगे कि हाँ, इसका स्पीड लगभग 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ओके। जैसे आप लोग क्रिकेट में दिखाते हैं ना, जो बॉल फेंका जा रहा है तब स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर, ऐसे कुछ माइल्स पर आवर कुछ दिखाते हैं ना आप लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ? अभी ऐसा बात नहीं है कि वो बॉल, तो जैसे बॉल का स्पीड दिखा रहा है, जैसे आपको देखते होंगे कि स्पीड ऑफ बॉल क्रिकेट बॉल में होता है ना, जैसे 140 किलोमीटर पर आवर बुमराह बॉल कर रहे हैं ना, आप लोग देखें तो ऐसे दिखाते हैं 140 किलोमीटर पर आवर। अभी इसमें क्या पता चला कि 1 घंटा में ये 140 किलोमीटर की वेग में जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप, ये बॉल 1 घंटा चला भी वहां पे। बॉल कितना टाइम वो हाथ से जब थ्रो कर रहा है और बैट तक पहुंच रहे बॉल, तो उसमें 140 किलोमीटर का तो डिफरेंस है ही नहीं, मगर हम लोग लिख रहे हैं कि स्पीड जैसे है 140 किलोमीटर पर आवर। इसको इसको थोड़ा समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि बॉल जब थ्रो करने कोई, और बॉल बैट तक पहुंचते पहुंचते जो टाइम लगेगा, वो तो आपका डिस्टेंस तो 140 किलोमीटर का है नहीं। जैसे यहाँ पे भी हुआ कि स्पीड ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये भी नहीं है कि गाड़ी 1 घंटा के लिए चला भी, कि वो भी ठीक नहीं है। गाड़ी ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक की जा रहा है, और सपोज इसका, हाँ, इसका कितना हुआ, ये 30 किलोमीटर का रास्ता है, 30 किलोमीटर का रास्ता है ये। तो ए से बी तक का दूरी तय कर रहा है गाड़ी, और 60 ए से स्टार्ट हुआ और बी तक गया, और टाइम लगा सपोज इसका 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स 30 मिनट टाइम लग रहा है। तब अगर हम स्पीड निकालते हैं यहाँ से ना, ये फॉर्मूला से अगर हम स्पीड निकालते हैं, गाड़ी ए से बी तक जा रहा है, 30 किलोमीटर का बीच में रास्ता है, और 30 मिनट लगा उसका। 30 मिनट मतलब हाफ एन आवर, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, हाफ आवर, आधा घंटा लगा। तब अगर स्पीड निकालते हैं हम, तो इसका कितना आता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 30 किलोमीटर, और टाइम लगा हाफ आवर, हाफ आवर। तो ये बन जाएगा कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। मगर इससे क्या पता चलता है कि एक चीज हमको ख्याल रखना है कि इसमें स्पीड दिखा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी 1 घंटा चला और 60 किलोमीटर ट्रैवल कर ली। ऐसा बात नहीं है, गाड़ी चला आधा घंटा के लिए और 30 किलोमीटर ट्रैवल हुआ, मगर स्पीड हम दिखा रहे हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, राइट। इसी तरीका से यहाँ पे भी वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि स्पीड ऑफ बॉल है 140 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना दूर तक बॉल हाथ से थ्रो किया गया और बॉल बैट तक पहुंचा, वो जितना दूरी है ना, उस दूरी को कवर करते हुए इसका स्पीड रहा 140 किलोमीटर पर आवर। ओके, राइट। जैसे इस वाला एग्जांपल पे हुआ कि एक्चुअल डिस्टेंस में अगर 60 किलोमीटर गया भी नहीं, वो 1 घंटा वो चला भी नहीं, गाड़ी गाड़ी चला हाफ एन आवर के लिए,
मगर उसका स्पीड दिखा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसी को अगर आप सोच सकते कि 140 किलोमीटर या जो 60 किलोमीटर पर आवर हम लिख रहे हैं ना, 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड, ये स्पीड ऑफ कार, ये हम अगर इतना बोलते हैं ना 60 किलोमीटर पर आवर, इससे इसका अगर हम यूनिट चेंज करते हैं ना, इसका ये अभी है यूनिट कितना है इसका, स्पीड का है किलोमीटर पर आवर पे, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये यूनिट है इसका। इसको अगर आप चेंज करते हैं, कौन से यूनिट में चेंज करेंगे, यूनिट को हमको हमको चाहिए अभी यूनिट में मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में चाहिए। तब कितना होगा ये स्पीड, अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर जो यूनिट है उसका, इसका यूनिट चेंज करना चाहते हैं, मीटर पर सेकेंड में आप ऐसा यूनिट में लेके आना चाहते हैं, तब आपका स्पीड कितना होगा ये, इसको आप लोग थोड़ा कैलकुलेट करके बोलिए हमको, कॉपी में बनाइए इसको। या अगर स्पीड किसी ऑब्जेक्ट का है 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसका मीटर पर सेकेंड या एसआई यूनिट में स्पीड कितना होगा। बना पाएंगे ना इसको, स्पीड है उसका यूनिट दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकेंड में कितना बनेगा ये, सेम स्पीड है, उसी गाड़ी का स्पीड है, हम लिख रहे हैं मीटर पर सेकेंड में लिख रहे हैं। इसको थोड़ा बना लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन है। मीटर पर सेकेंड से हमको क्या पता चलेगा, अगर हमको स्पीड पता चल जाता है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में है स्पीड दिया हुआ, अगर हमको पता चलता है कि मीटर पर सेकेंड में कितना है, कितना वैल्यू है, तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि ये गाड़ी, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कुछ आया आपका पास, ये आंसर सपोज आएगा, कुछ एक आंसर आएगा ना इसमें, कुछ आंसर आने वाला है इसमें, आलो कैलकुलेट कर लीजिए इसको। इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे हमको पता चलेगा कि वो गाड़ी इसी स्पीड को लेके अगर 1 सेकेंड चला, जो स्पीड अभी दिया हुआ है ना आपका पास कि 60 किलोमीटर पर आवर, इसी स्पीड को लेके, इसी वेग को लेके अगर वो 1 सेकेंड चलता है गाड़ी, तब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर पा रहा है। ठीक है, तो उससे हमको मीटर पर सेकेंड से हमको उसी चीज का पता चलता है। ये गाड़ी अगर 60 किलोमीटर पर आवर में चला, तो 1 सेकेंड में वो कितना दूरी कवर, कितना मीटर्स कवर कर पाएगा। तो उससे हमको क्या पता चलता है कि वो मीटर, ये मीटर पर सेकेंड से उसी चीज का हमको अंदाजा लगता है। ठीक है, तो देखिए इसको कितना आता है। हाँ, कितना आया, बनाए ना, कितना आएगा इसका आंसर। फ्रैक्शन में आएगा ना कुछ। ठीक है, ये आप लोग बना चुके होंगे, हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे कैसे होगा ये। 60 किलोमीटर मतलब क्या हुआ, 60 किलोमीटर मतलब आपको मीटर पर सेकेंड में लेके आना है ना, तो इसका इसका मतलब क्या हुआ, 60,000 मीटर, 60 × 1,000 मीटर, मतलब ये आएगा 60,000 मीटर। ठीक है, और 1 आवर मतलब क्या हुआ, 1 आवर मतलब
इसको सेकेंड में लेके आना है ना, तो ये बना आपका 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। तो ये कितना है, ये इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, सेकेंड इज इक्वल टू 3600, 3600 सेकेंड। ठीक है ना, सेकेंड आप आएगा सेकेंड, आएगा सेकेंड। ठीक है, तो कितना बस का गाड़ी का स्पीड कितना है, 60,000 मीटर्स पर 3600 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में कितना आया तब तो ये स्पीड जो है तब तो हमारा स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर्स पर आवर इज इक्वल टू 60,000 मीटर बाई 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये कट कट जाएगा ना, इसको तो इजी है क्वेश्चन, राइट। तो कितना आएगा ये आएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड। इसको और भी अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाएंगे इसको, 50 ये 3 आएगा, ये बन जाएगा आपको 50/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि जैसे इसी गाड़ी, ये जो गाड़ी का बात हम जो कह रहे हैं कि जिसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, उसी गाड़ी अगर आपका 1 सेकेंड के लिए चला, 1 सेकेंड के लिए चला, कितना स्पीड से चला, 1 सेकेंड में वो 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लेके ही जा रहा है। जो गाड़ी का हम बात कर रहे हैं जिसमें स्पीड दिया हुआ है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, उसी वाला वो सेम गाड़ी अगर 1 सेकेंड चला तो कितना दूरी पर सेकेंड वो कवर कर रहे हैं, उसी का अंदाजा हमको ये मीटर पर सेकेंड से पता चल रहा है। 50/3 मीटर्स वो हर एक सेकेंड वो कवर कर रहे हैं, अगर उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो तो। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर स्पीड आपका 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है कहीं, तो इसका मतलब क्या है, पर सेकेंड में वो कितना ट्रैवल कर पा रहे हैं, पर मिनट कितना ट्रैवल कर पा रहे हैं, वो हर एक क्वांटिटी को हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला से। ओके, राइट। तो अभी और एक चीज हम बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जो चीज हम लोग को कहेंगे, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। जो हम स्पीड लिखे इसको हम लोग और भी एक नाम से जानेंगे, इसको कहेंगे हम लोग एवरेज स्पीड। इस फॉर्मूला से हम लोग को जो पता चलता है कि ये है एवरेज स्पीड। जैसे हाँ, सपोज यहाँ पे ऐसा हुआ आपका कि गाड़ी है जो ए से बी तक का दूरी तय कर रहा है। आप लोग स्ट्रेट सोचिए इसको, स्ट्रेट लाइन सोचिए इसको, एक स्ट्रेट रास्ता पे ए से बी तक का दूरी ट्रेवल कर रहा है, ए से बी तक का दूरी ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो अभी कैसे ट्रेवल किया, ए से बी तक वो पहुंचता है, तो उसका जर्नी में क्या हो रहा है कि वो हाँ आपका फर्स्ट का जो 50 मीटर है, फर्स्ट का जो 50 मीटर है, फर्स्ट का जो 50 मीटर है, ये आपका कवर किया लगभग, सोचिए आप लोग 50 किलो, सॉरी कम सोच सकते हैं इसका, हाँ 10 किलोमीटर सोचते हैं। सो ये टोटल का है 20 किलोमीटर का रास्ता है, ये 20 किलोमीटर का रास्ता है ए से बी तक का। यहाँ पे वो फर्स्ट का जो 10 किलोमीटर है ना, ए से आप इसको सपोज ओ पॉइंट ले लीजिए, ये सेंटर पॉइंट है। ए से ओ तक का दूरी 10 किलोमीटर का जो रास्ता है, 10 किलोमीटर का जो रास्ता है, इसको उन्होंने ट्रैवल किया लगभग सोचिए हाँ 30 मिनट्स में, 30 मिनट लगा गाड़ी का ट्रैवल करते वक्त। और बाकी का जो 10 किलोमीटर है, इसको लगा आपका 20 मिनट्स, राइट। सो ए से बी तक का दूरी तय कर रहा है गाड़ी, और टोटल किलोमीटर है उसका 20 किलोमीटर का रास्ता है। तो पहला वाला जो आपका हाफ है, जो 10 किलोमीटर का जर्नी है, तो उसको ट्रैवल कर रहा है वो 30 मिनट में। और उसका बाद का जो ओ से लेके बी तक का जर्नी है, उसको कवर कर रहा है वो 20 मिनट में। ठीक है, तो पहला वाला 10 किलोमीटर 30 मिनट में कवर किया, और बाद का जो 10 किलोमीटर बचा हुआ 10 किलोमीटर है, उसको उन्होंने 20 मिनट में ट्रैवल कर लिया। ठीक, तो उसका अगर आप ये स्पीड निकालते हैं, यहाँ पे आपको पूछा गया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार इन द जर्नी, ए से बी तक का जर्नी में स्पीड क्या है उसका। तो आपको एक चीज पता चल रहा है यहाँ पे कि जो भी हम फॉर्मूला लगाए स्पीड के लिए यहाँ पे,
आपको लग रहा है ना कि ए से ओ तक ऑब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा स्पीड से जा रहा था, कम स्पीड से जा रहा था किसकी तुलना में? ओ से बी तक में जैसे 20 मिनट में वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, और ए से ओ तक का जर्नी जो है 30 मिनट में वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। तो इससे इसके पता चल रहा है आप लोगों की ओ से बी तक का जो जर्नी है उसमें वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में था कंपेयर टू ए से ओ तक का जर्नी में। ठीक, इसका आपको पता चल रहा है ना? तो अभी हाँ, तो इस आप यहाँ आपको पूछा गया कि व्हाट इज द स्पीड। स्पीड आपको यहाँ पता चल रहा है कि वो पूरा जर्नी में सेम स्पीड था नहीं गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी पहले थोड़ा स्लो जा रहा था, फिर से उसके बाद थोड़ा सा तेज जा रहा है। तो स्पीड वो आपका हर हर एक समय हर एक जर्नी पे ए से ओ तक का एक स्पीड था, ओ से बी तक और एक स्पीड था। तो अगर आपको बोला गया है कि ए से बी तक का पूरा जर्नी का जो स्पीड निकालते हैं आप अगर, तब क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला वाइज कि 20 किलोमीटर का जर्नी था, और आपको लगा कितना? ये आपको लगा 30 मिनट प्लस 20 मिनट। 30 मिनट मतलब इसका आ गया आपका हाफ एन आवर, हाफ आवर, और इसमें आ गया आपका 20 मिनट मतलब 1/3 ऑफ एन आवर, एक से 1/3 आवर। आवर मतलब 60 मिनट्स का जो होता है, तो ये आपका आएगा। तो इसमें आपका आंसर कुछ आ जाएगा इसका 20, और इसमें आ गया आपका 6, 5/6, राइट। तो ये आपका आ गया 20 × 6 डिवाइडेड बाई 5, ये कटा 4, तो ये आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये बना, ये जो स्पीड बना आपको ये पता चलेगा कि कोई भी आप जानने अगर देखते हैं, कोई आप लोग तो जा रहे हैं ना कहीं रास्ता, बस में जाएंगे, कहीं भी गाड़ी से जाते हैं कभी, तो गाड़ी में अगर एक स्पीड में हर वक्त नहीं रहता है, कभी स्लो हो रहा है, कभी थोड़ा सा तेज जा रहा है, कभी रुक जा रहा है गाड़ी। मगर अगर पूरा जानने का आपको स्पीड निकालना बोला गया हो, तो अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं कि कितना किलोमीटर वो गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना हमको टाइम लगा जाने में, तो दोनों को डिवाइड करके जब हम स्पीड निकालते हैं, तो ये है एक्चुअली एवरेज स्पीड। इस स्पीड का एक्चुअली डेफिनेशन है एवरेज स्पीड, इसको हम लोग कहेंगे एवरेज स्पीड, क्योंकि वो हर एक वक्त जर्नी में गाड़ी का सेम स्पीड था नहीं, उसीलिए आपका जो स्पीड है वो एक्चुअली एवरेज स्पीड, सेम स्पीड आपका है नहीं रहेगा। अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन हो तो आप लोग आएंगे हम फिर से उस डेफिनेशन में। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म देन एवरेज स्पीड और ओरिजिनल जो स्पीड है वो आपका सेम रहेगा। गाड़ी अगर एक ही स्पीड से लेके वो पूरा जर्नी किया, उसका रुका नहीं कहीं बीच में, कभी तेज गया नहीं, कभी स्लो गया नहीं, एक स्पीड लेके वो अगर चलता है गाड़ी, तब जो कहेंगे तब एवरेज स्पीड भी जो है और ऑर्डिनरी का जो स्पीड है वो भी सेम है आपका। ठीक है, राइट। तो इसी, तो राइट, ये तो आपको एग्जाम्पल पता चला ना कि जैसे ये होते रहता है कि कहीं एक जगह से आप दूसरे जगह पे जा रहे हैं, गाड़ी कभी कभी तेज चल रहा है, कभी रुक गया कुछ देर के लिए, फिर से कभी स्पीड चल रहा है, कभी स्लो चल रहा है, कभी ज़्यादा गाड़ी आ गया तो स्लो चलेगा उस समय, रोड अगर क्लियर हो तो गाड़ी तेज चलेगा। तो ये जो स्पीड बनता है हम लोग डेफिनेशन से, वो है हम लोग एवरेज स्पीड हम लोग बोल रहे हैं। ठीक, एवरेज स्पीड, राइट। ये आया आपका। तो इसी को लेकर हम लोग एक क्वेश्चन बना सकते हैं। इसको लेके एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, आप लोग को बोला गया कि हाँ, सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। ओरिजिनली जिसको हम लोग स्पीड कहेंगे वो एक्चुअली है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये आपका बना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को लेके हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन रखते हैं हम लोग का। आप लोग बनाइए इसको, एक क्वेश्चन बनाएंगे और एक क्वेश्चन हम लोग होमवर्क के लिए छोड़ देंगे। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही रहेगा आपका। तो क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि एक ऑब्जेक्ट, एक गाड़ी, जैसे अभी अभी जैसे प्रॉब्लम जो आया बहुत काफी सा सिंपल सा प्रॉब्लम है इसका। व्हाट इज द क्वेश्चन देन, सपोज ये है आपका एक ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पोजीशन, एक गाड़ी पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और एक रास्ता में जा रहा है, स्ट्रेट रास्ता है आपका, ये पॉइंट सी तक आ रहा है, सोचिए ये पॉइंट सी, ये पॉइंट सी, पॉइंट सी, और पॉइंट हम इसको सी नहीं कह के बी भी कह सकते हैं, इसको बी कहते हैं हम।
बी से बी तक है। तो एक सीधा सा रास्ता है और सीधा रास्ता पे गाड़ी स्टार्ट किया ए से और गाड़ी पहुंच गया लास्ट में बी पे पहुंच गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ओके। यहाँ पे और क्या बोला गया है आपको? यहाँ पे बोला गया है कि तो ए से बी तक गया वो, और इसमें क्या हुआ कि इसको दो टुकड़ा में बांटा गया, दो टुकड़ा में बांटा गया इसको। ठीक है, बोला गया है कि जो टाइम इसको लगेगा, जो टाइम इसका लग रहा है ना, सपोज इसका टाइम लगेगा कुछ टाइम, आपको टाइम के बारे में कुछ पता नहीं है, इसका टाइम आपका लगा सपोज टी, टी इज द टाइम टेकन टू ट्रैवल, टाइम टेकन टू ट्रैवल, टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टी। कुछ एक टाइम है, टाइम का हमको पता नहीं कितना टाइम है। ठीक है, टाइम हमको पता नहीं है कुछ। टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, टी, टी आवर्स हो सकता है, आप टी मिनट्स हो सकते हैं, जो भी हो, आपको पता नहीं है ये चीज। टी आवर्स से हम लिख सकते हैं, टी आवर्स, सपोज सोचिए टी आवर्स, टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टी आवर्स। ठीक है, और अब और क्या बोला गया है आपको? और क्या बोला गया है कि ये जो गाड़ी जो जा रहा है ना, तो किस तरीका से गया गाड़ी, डिस्टेंस आपको बोला नहीं गया है। ए टू बी जाने में टी घंटा का टाइम लगा, टी आवर्स। इसको आप लोग, उसका बाद और क्या बोला गया है कि गाड़ी कैसे किस तरीका का मोशन हो रहा है गाड़ी में। ये बोला गया है कि फर्स्ट T/2 आवर्स में, तो पहला का जो, अगर टाइम आप गाड़ी जर्नी को अगर आप दो भाग में तोड़ देते हैं, कैसे, किस भाग में तोड़े? पहला जो T/2 आवर है, मतलब जो टोटल टाइम सपोज आपका लगा 8 घंटा, तो पहला का जो 4 घंटा है उसमें गाड़ी, पहला का जो T/2 आवर्स है, T/2 आवर्स है, इसमें गाड़ी आपका गया, सोचिए V1, V1 किलोमीटर पर आवर, घंटा। पहला का जो T/2 आवर्स है उसमें गाड़ी का स्पीड था आपका V1 किलोमीटर पर आवर, ये फर्स्ट का था, फर्स्ट T/2 आवर्स में था। ठीक है, पहला वाला का। और अंतिम का जो T/2 आवर है, टोटल 8 घंटा का जर्नी अगर हो, तो पहला 4 घंटा में वो V1 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, और अंतिम का जो 4 घंटा है, जर्नी का जो 4 घंटा बचा है, उसमें वो गया एक अलग स्पीड लेके। ठीक है, तो इसमें गया आपका ये T/2 आवर्स में। अंतिम का जो, इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट T/2 आवर्स, फर्स्ट T/2 आवर्स, ये है फर्स्ट T/2 आवर्स, इसमें इतना गया, और ये है आपका लास्ट T/2 आवर्स। ठीक है, इसमें आपका गया, सोचिए V2 किलो, ये एक डिफरेंट है, हमको पता नहीं कितना है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, ये रहेगा स्पीड। तो गाड़ी का जर्नी में टोटल लगा टी घंटा लगा, टी हमको कुछ नंबर है, हमको नहीं पता वो कितना है। और पहला का जो T/2 घंटा है उसमें गाड़ी V1 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड लेके जा रहा था। और लास्ट का जो 4 घंटा, जब लास्ट का जो T/2 आवर है, उसमें गाड़ी गया V2 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेके। तो इसमें पूछा गया है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द कार for the motion, for the motion from, for the journey from A to B। क्या पूछा गया है कि एवरेज स्पीड निकालिए, गाड़ी पहुंच जा रहा है ए से बी तक का दूरी, लगा उसका टी घंटा लगा उसका टाइम। ठीक है, और पहला वाला जो T/2 घंटा है उसमें वो गया V1 किलोमीटर पर आवर से, और लास्ट का जो T/2 आवर है उसमें गया वो V2 किलोमीटर पर आवर से। तो अभी एवरेज स्पीड आपको निकालना है गाड़ी का। ठीक है, इस जर्नी में एवरेज स्पीड कितना होगा, क्या क्या लगेगा आपको, आप लोग ट्राई कीजिए इसको, क्या लगेगा ये एवरेज स्पीड निकालने में, क्या लगेगा आपका?
हमारी स्पीड, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। आप लोग इसको होमवर्क लेके ट्राई कीजिए, हाँ इसको होमवर्क बनाइए इसको। डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल बना सकते हैं, इसको किस तरीके से सिंपल बनाएंगे, ये टाइम को हम कुछ ले लेते हैं, टाइम को हम लोग ले लेते हैं सपोज 4 आवर्स। ए से बी तक का दूरी गया 4 आवर्स लगा, टाइम 4 आवर्स लगा। तो इसमें आया पहला वाला जो 2 घंटा है, पहला वाला 2 घंटा में ये हुआ, और ये लास्ट वाला 2 घंटा में गाड़ी V2 लेके गया। और V1 V2 भी हम बदल देते हैं, यहाँ पे V1 आपका शायद ये आपका बन गया 40 km/h, और ये बन गया आपका 30 km/h, 30। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए कि गाड़ी ए से बी तक का जा रहे और इसको टाइम लगा 4 घंटा का समय लगा। पहला वाला 2 घंटा में गाड़ी का स्पीड था 40 km/h, और लास्ट वाला 2 घंटा में जानी का गाड़ी का स्पीड था 30 km/h। तो ये पूरा जर्नी में एवरेज स्पीड कितना होगा, फॉर्मूला आपको दिया गया है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग शायद अभी बना लेंगे इसको। ठीक है, आप लोग बनाइए। और एक क्वेश्चन था, मगर आप लोग का टाइम हो गया, आप लोग बोल रहे हैं, तो हम एक्सटेंड नहीं करेंगे और इसको। ठीक है, तो घर में ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे। ओके, ठीक है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये।